सिर्फ 2 से 3 दफ़ा बारिश हुई है। मोटरसाइकिल लेंगे फिर हम भी चलेंगे अब्बू जान की तरफ। ये बाएं तरफ हमारे कज़न का जानवरों का बाड़ा है। पहली गठड़ी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने सर पे उठा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये देखें चने पकाए हुए। सुबह सवेरे अब पसीना नहीं आ रहा, हबस भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचीज़ एक नया व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। रात के 9 बजे का टाइम है। मैं घर से दोस्तों बाहर निकल आया हूँ। एक तो लाइट नहीं है, दूसरा गर्मी और हबस बहुत ज़्यादा है। मगर अच्छी बात यह है कि कोह सुलेमान की पहाड़ों की तरफ से हल्की फुल्की बिजली भी चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह बारिश होगी। बाहर से दोस्तों जो ही मैं घर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बारिश खैर से शुरू हो गई है। ज़्यादा बारिश तो नहीं है, बूंदाबांदी हो रही है। उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बारिश ज़्यादा हो जाएगी। रात दोस्तों इसी जगह पे खड़े होकर हमने अपना व्लॉग शुरू किया था। मगरिब की तरफ यानी कि कोह सुलेमान की तरफ रात के वक्त यहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। मगर अफसोस की बात है दोस्तों हल्की फुल्की बूंदाबांदी के सिवा ज़्यादा बारिश नहीं हुई और बारिश के इंतज़ार में मेरी आंख लग गई। अब सुबह देखा तो सिर्फ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, ज़्यादा बारिश नहीं हुई। आधे पाकिस्तान में दोस्तों सैलाब की सूरत हाल है। मगर अफसोस की बात है कि हमारे शहर डीजी खान में पूरी गर्मियों में सिर्फ 2 से 3 दफ़ा बारिश हुई है। खैर दोस्तों ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी के काम है। अल्लाह पाक की मर्ज़ी के सिवा दरख्तों के पत्ते भी नहीं हिलते। मैं मानता हूँ दोस्तों ज़्यादा बारिश नहीं हुई, मगर इस थोड़ी बारिश की वजह से भी मौसम अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा हो गया है। सुबह सवेरे अब पसीना नहीं आ रहा, हबस भी नहीं है। चलते चलते हम गांव की बैठक वाली जगह पे आ गए हैं। एक मंजा देखें आप सीधा है, एक मंजा और ये चारपाई ऐसे खड़े कर दिए गए हैं ताकि ये बारिश से ना भीगे। ये कल शाम के टाइम ऐसे किए होंगे। ज़ाहिर भाई सुबह सवेरे सालन लेके बैठे हुए हैं। हमारे अब्बू जान भी आ रहे हैं ज्वार की घास काटने के लिए। कज़न की दुकान भी खैर से खुली हुई है। अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर भाई क्या हाल है, खैरियत है? किस चीज़ का सालन है ज़ाहिर भाई? छोले का। दिखाएं ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये देखें चने पकाए हुए हैं। मकामी ज़बान में इन चनों को हम छोला भी कहते हैं। नहरी के दोस्तों इस पार इमरान भाई की ज़मीन है। वो सोलर वाले ट्यूबवेल के उस तरफ वहाँ उनकी मकई की घास है, तो उन्होंने ये घास फ्री कर दी है क्योंकि उन्हें चावल काश्त करने हैं। अब्बू जान आप उधर चल रहे हैं, हम घर चलेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे फिर हम भी चलेंगे अब्बू जान की तरफ। अंकल की दुकानें भी अब तकरीबन तैयार होने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दुकानें खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। खैर दोस्तों हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने घर और मोटरसाइकिल लेकर आएंगे और अब्बू जान की हेल्प करेंगे घास लाने में। सुबह सवेरे मोटरसाइकिल रिक्शा बड़ी स्पीड से आ रहा है। शोर दोस्तों मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देखें बड़ी स्पीड के साथ रिक्शा गया है। हमारे प्यारे वसेब में एक कहावत बहुत ज़्यादा मशहूर है कि मुफ्त की शराब कादी भी ना छोड़े। हमने भी दोस्तों कपड़ा और दरांती ले ली है। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने प्यारे अब्बू जान की तरफ। हमने दोस्तों बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सफ़र जहाँ पे मकई की घास है उस तरफ शुरू कर दिया है। मकई की घास वाली जगह हमारे प्यारे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। कुछ ही देर बाद मकई की घास वाली जगह आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों नहरी के इस पार भी हमारा गांव बहुत ज़्यादा प्यारा है। इस कच्ची सड़क के बाएं और दाएं तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखाई दे रहा है। ये सारे शीशम के दरख्त हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम घास के बिल्कुल करीब आ गए हैं। ये बाएं तरफ हमारे कज़न का जानवरों का बाड़ा है। सड़क के बिल्कुल ऊपर दोस्तों ये देखें, सामने ट्रैक्टर ट्राली खड़ी हुई है। यहाँ पे रास्ता ज़रा दुश्वार दिखाई दे रहा है। खैर, जैसे तैसे करके हमने अपना रास्ता खैर से बना लिया है। मकई की घास काटने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। ये देखें दोस्तों, सवारियाँ उनकी खड़ी हुई हैं। कुछ गांव वाले हैं और कुछ हमारे हमसाए हैं। गठड़ियाँ भी यहाँ पे रखी हुई हैं। ये सामने दोस्तों चावल की पनीरी है। यही पनीरी तोड़ के इमरान भाई वहाँ पे लगाएंगे। तो अब हम सीधा वहाँ पे चलेंगे। पहले दरांती और कपड़ा लेंगे। ये जो सोलर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये इमरान भाई के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दोस्तों सीधा चलेंगे मकई की घास की तरफ। हमारे एक हमसाय ने दोस्तों यहाँ पे तो एक गदा रेडी फुल कर ली है घास से। मज़ीद घास के लिए भी भाई गए हुए हैं। मज़ीद लोग भी घास काटने के लिए आ रहे हैं। सुबह सवेरे चावल की पनीरी बहुत ज़्यादा सरसब्ज दिखाई दे रही है। बस दोस्तों, इस ज़मीन के उस पार मकई की घास है। खाल को क्रॉस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, यहाँ चावल काश्त किए हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं घास काटने के लिए। ये देखें दोस्तों, कुछ भी यहाँ पे घास काट रहे हैं। घास की बहुत ज़्यादा गठड़ियाँ यहाँ पे लोगों ने काट के रख दी हैं। अगर दोस्तों इस घास की रकबे की बात करें तो ये 5 बीघे हैं, यानी कि 2.5 एकड़। सामने अब्बू जान भी खड़े हुए हैं। कुछ हमारे गांव वाले हैं और कुछ हमसाए हैं जो कि घास काट रहे हैं। पहली गठड़ी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने सर पे उठा ली है। बस 1 एकड़ का सफ़र है। वो वहाँ पे हमारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। मकई की घास है, इससे ज़्यादा वज़न भी नहीं है। पहली गठड़ी हमने मोटरसाइकिल पे रख दी है। मेरा इरादा है दोस्तों कि सफ़र ज़रा ज़्यादा है तो 2 गठड़ियाँ लेके जाऊँगा। अब दोबारा हम चलेंगे अबू जान की तरफ। दूसरी गठड़ी भी दोस्तों हमने सर पे उठा ली है। मज़ीद दोस्त भी आ रहे हैं घास काटने के लिए। ये देखें, ये काम दोस्तों ज़रा मुश्किल है। पहली दफ़ा भी मैंने मुश्किल से यहाँ से छलांग लगाई थी, क्योंकि दोस्तों सर पे वज़न है। मगर क्या करें दोस्तों, काम तो करना है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने मुश्किल से छलांग लगा दी है। एक और भाई भी आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे तैसे करके हमने दोनों गठड़ियाँ मोटरसाइकिल पे रख दी हैं। ये ऊपर वाली गठड़ी रस्सी से बांधी हुई है और जो नीचे वाली गठड़ी है वो कपड़े से बांधी हुई है। यहाँ पे दोस्तों आज बहुत ज़्यादा चीज़ें खड़ी हुई हैं। ये मोटरसाइकिल हो गए, वो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और वो गधा गाड़ी है। मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि उस पे घास तो अब मज़ीद लादी नहीं जाएगी, मगर दोस्तों इंसान का ये जो हिर्स हवस वाला दिमाग है, ये हिर्स हवस वाला चक्कर है, ये ख़त्म नहीं होगा। गधा गाड़ी वाला भाई मज़ीद घास लेने के लिए गया है, मगर ये जुल्म है दोस्तों। ये रास्ता भी ख़राब है, कैसे वो लेके जाएगा। खैर, अल्लाह पाक हमको हिदायत दे। इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।